आई बांधो अपने द्वार, सद्गुणों की वंदनवार, सद्गुणों की वंदनवार। ओ सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा, सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार, खुशबूदार। बांधो बांधो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान। विशेष प्रवचन माला के इस सत्र में मैं आप सभी के सामने ब्रह्मा कुमारी सोनिया। आज का जो हमारा वैल्यू है वह है गुण ग्राहकता, अर्थात गुणग्राही दृष्टि। तो कहा जाता यह जीवन एक पाठशाला है जहाँ हम हर पल, हर क्षण, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, लेकिन यह भी देखते हैं कि किसी ऊंचे स्कूल में केवल एडमिशन मात्र ले लेने से ही स्टूडेंट की सफलता निश्चित नहीं हो सकती। ऊंचे स्कूल के साथ वहाँ की तालीम भी उतनी ही ऊंची होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार इस जीवन रूपी पाठशाला का महत्व भी कई गुना तब बढ़ जाती है जब हमारी दृष्टि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति के प्रति गुणग्राही बन जाती है। लेकिन आज हम देखते हैं प्रेजेंट में हम जहाँ जी रहे हैं वहाँ चारों तरफ नकारात्मकता की जैसे सुनामी सी आई हुई है। कोई क्या कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो कोई किसी से छल कपट करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में सभी के मन में प्रश्न उठता, आखिर अपने भाग्य को संवारे कैसे, गुणग्राही दृष्टि कैसे अपनाएं, क्योंकि चारों तरफ बुराई ही बुराई, स्वार्थ ही स्वार्थ भरा पड़ा है। अच्छे लोग, अच्छे विचार नज़र ही नहीं आते। यह बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसा कोई दुकान ही दिखाई नहीं पड़ता और अच्छे लोग, अच्छे विचार के बिना भाग्य संवारा भी नहीं जा सकता। तो मैं समझती हूँ ऐसे कई प्रश्न हर एक मानव मन में घूमती रहती है। तो आज हम देखेंगे ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर, हर समस्या का समाधान करने वाली जो चाबी है, अर्थात जो मास्टर की है, वह है गुणग्राही दृष्टि को अपनाना, अर्थात धारण करना। क्योंकि कहा जाता अच्छे के साथ अच्छा होकर चलना यह तो सभी करते हैं, लेकिन जिसके साथ कोई न चल सके उनके साथ उनके गुणों को देखते हुए आगे बढ़ना, यह जीवन की सबसे बड़ी कला है। तो कहने का भाव है, सद्गुण को धारण करने से ही व्यक्ति देव आत्मा कहलाता और गुणों को दबा देने से असुर। इसी प्रकार यदि हम भी स्वयं में गुणों को धारण करते हैं और हर एक व्यक्ति में भी गुणों को ही देखते हैं, तो वही व्यक्ति मनपसंद, लोक पसंद व प्रभु पसंद बन जाता।
जिस प्रकार हंस हमेशा मोती चुगता, कंकड़ पत्थर छोड़ देता, हमेशा देखते हैं शेर को ग्रहण करता और नीर का त्याग करता, तो ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को भी चाहिए कि वो हमेशा अपने जीवन में अच्छाइयों को अपनाए, बुराइयों को छोड़ दे, गुणों को ग्रहण करे और अवगुण का त्याग करे। आप देखिए कैसे सुंदर सुंदर फूल अपने सौंदर्य और सुगंध को लेकर ऐसा खिल जाती है कि देखने वाले भी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए उसके इस सुंदरता का राज क्या है? क्योंकि जो खाद उसको दी जाती है वह खाद कितना दुर्गंधपूर्ण होता है और रंग रूप में भी कालिमा, कुरूपता और कठोरता को लिए हुए ही होता है। इसके बावजूद भी फूल उसमें से रंग रूप, सुगंध, सौंदर्य को लेकर ऐसा तो खिल जाती है कि देखने वाले के मुख पे मुस्कान, नैनों में ताजगी और मन हर्ष आनंद से भर जाता है। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति किसी के भी संबंध संपर्क में आते, कोई भी परिस्थिति में आते, कई बार देखा जाता है कि ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता जो प्रेजेंट में हमें भी उस खाद की तरह कठोर और कुरूप दिखाई देता। लेकिन हमें चाहिए कि एक एक व्यक्ति से, हर एक परिस्थिति से यदि हम गुण उठाएं तो हमारा जीवन भी उस फूल की तरह आकर्षणमय और हर्ष आनंद से भर जाता है। कहने का भाव है, कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल, वास्तव में ये हरेक के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल 3 मित्र हैं, उसमें से एक मित्र 2 मित्र को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करता है और कहता है कि भाई कभी हमारे गरीब खाने में भी पधारे, काफ़ी रोज हुए हम आपस में अच्छी रीति मिले नहीं, कभी आइए हम बैठेंगे, मौज मस्ती करेंगे। उसके इस आमंत्रण को दोनों मित्र स्वीकार कर नियत तिथि पर उसके घर पहुंचते हैं। पहुंचने पर वह मेज़बान बिना किसी तकलीफ और प्रेम तथा सादगी से भरा हुआ भोजन उसके सामने रखते हैं। भोजन करके वापस लौटते वक्त उसमें से एक मित्र कहता है, यह क्या, फलाने ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया और ऐसा ही सादा सा भोजन कराया, आगे से मैं उसके यहाँ आने की तकलीफ़ नहीं करूँगा। इतने में दूसरा मित्र कहता है, अरे भाई इसमें तकलीफ़ की क्या बात, और वह तो हमें अपने घर का ही समझा और इस कारण वह अपना समझकर जो उसके पास उपलब्ध था वह भोजन कराया। लेकिन भोजन तो केवल एक बहाना ही था, आपने उसके चेहरे में वो स्नेह, वो प्रेम भाव नहीं देखा। तो देखिए ये नज़रिए की बात है। एक व्यक्ति गुणग्राही होने के कारण वह उसके चेहरे पे छिपा हुआ प्रेम भाव ही देखता और गदगद हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति
दोष दृष्टि रखने के कारण, अपने ही असंतुष्टता के कारण जल भुन रहा है। इसीलिए कहा जाता, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तालाब एक है, लेकिन उसमें से हंस मोती चुनता और बगुला मछली। सोच सोच का फर्क है। सोच से ही मनुष्य छोटा व बड़ा बनता। तो जैसे पहले हमने सुना कि आज हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम जिसके भी संबंध संपर्क में आते या जो उनके संबंध संपर्क में आते, वो हर व्यक्ति उसके अनुसार चले, उससे अच्छा व्यवहार करे। उसके सामने जो परिस्थिति क्रिएट होती, वो सब उसके कंफर्ट में हो, वो उसके हिसाब से हो। तो देखिए, हम चाहते व्यक्ति हमारे अनुकूल हो, परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, लेकिन हमें ये भी चेकिंग करनी है, क्या हम स्वयं के लिए अनुकूल है? अर्थात हमारी अपनी दृष्टिकोण हमारे लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो पहले हमें खुद की वैल्यू को समझना होगा। जिस प्रकार हम किसी सुनार के दुकान में जाते हैं, तो हमें गहने तो वहाँ वैरायटी पसंद आ जाते हैं, लेकिन जब उसकी कीमत अदा करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। रीज़न, हम उस वक्त कीमत चुका नहीं पाते। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति सोचता है व्यक्ति हमारे कंफर्ट में हो, परिस्थिति हमारे कंफर्ट में हो, लेकिन जब उसकी कीमत अदा करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। अर्थात, और वो कीमत है हर परिस्थिति में अपनी सोच, अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाते हुए अपने अंदर गुणों को धारण करना, अर्थात अपने वैल्यू के प्रति दृढ़ रहना। तो जब हम अपने वैल्यू के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो परिस्थिति रूपी सुनार भी हमें अनेक गुण शक्ति रूपी गहनों से भर देती है। तो हमने सुना कि गुणग्राही बनने की जो पहली सीढ़ी है, वास्तव में वो है स्वयं के प्रति गुणों को देखना, अर्थात स्वयं की वैल्यू को समझना। तो इसे एक स्टोरी से हम क्लियर करेंगे। एक बहुत बड़ा हीरा विशेषज्ञ था। अचानक किसी गंभीर बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मृत्यु के पश्चात वे अपने पीछे एक छोटा बच्चा और पत्नी छोड़ गए। बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ, माँ ने कहा कि बेटा, जाते वक्त तुम्हारे पिताजी मुझे ये पत्थर सौंप गए थे। अब तुम जाकर बाजार में इस पत्थर की कीमत पता लगाकर आना, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। वह युवक जाता है और चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे सब्जी बेचने वाली एक महिला दिखाई पड़ती। वह युवक उसके पास जाकर कहता है, अम्मा, आप मुझे इस पत्थर के बदले क्या दे सकती हो? महिला कहती है,
देना हो तो 2 गाजरों के बदले यह दे दो, तौलने के काम आएंगे। वह युवक वहाँ से आगे बढ़ता और एक दुकान वाले के पास जाता है। दुकान वाला कहता है, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 500 देता हूँ, देना हो तो दो, नहीं तो आगे बढ़ो। वह युवक फिर पत्थर को लेकर एक हीरे व्यापारी के पास जाता है और उसके बदले उस युवक को पत्थर की कीमत 1 लाख का प्रस्ताव मिलता है। वह युवक फिर से शहर के एक नामी ग्रामी हीरा विशेषज्ञ के पास जाता है और कहता है, श्रीमान कृपया करके मुझे इस पत्थर की कीमत बताइए। वह विशेषज्ञ उस पत्थर को ध्यान से देखता है और कहता है कि करोड़ों रुपए देकर भी ऐसा कीमती पत्थर मिलना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, ऐसा ही कीमती, ऐसा ही वैल्यूबल हमारा ये जीवन भी है। लेकिन हम में से कई व्यक्ति इस जीवन के वैल्यू को ना समझकर उस सब्जी बेचने वाली महिला की तरह इसे तुच्छ मान व्यर्थ कार्य में अर्थात दोष देखने में, प्रदर्शन पर चिंतन में व्यर्थ गंवा देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा गुणग्राही बनने की जो पहली सीढ़ी है वह है स्वयं के प्रति अपने वैल्यू को समझना। फिर दूसरा है परिस्थितियों में हम कैसे अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना सकते हैं, अर्थात परिस्थिति के प्रति गुणग्राही दृष्टि कैसे बनाएं। तो हम देखते हैं आज जितने भी नेता, अभिनेता, महान आत्माएं, वीर पुरुष हुए, अनेकों के जीवन में हम देखते हैं परिस्थिति रूपी कांटे उनके मार्ग से भरे, उनके मार्ग पर भरे हुए थे, लेकिन वे उस समय भी अपने वैल्यू के प्रति दृढ़ रहे। हर परिस्थिति के प्रति उनकी नज़रिया, उनका दृष्टिकोण सकारात्मक ही रहा और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए वे सदा आगे बढ़ते रहे। हिम्मत, उल्लास और साहस के आधार पर वे अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहे, तो वो परिस्थिति रूपी कांटे भी उनके लिए फूल सिद्ध हुए। तो कहने का भाव है, रंगों को निखरने के लिए बिखरना ही पड़ता है। इसी प्रकार परिस्थितियाँ सब पर आती है, कोई निखर जाते, कोई बिखर जाते हैं। तो दूसरा हमने देखा परिस्थितियों के प्रति कैसे हम गुणग्राही बने। फिर तीसरा है व्यक्ति के प्रति कैसे उनके गुणों को देखें, कैसे गुणग्राही बने। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2 शक्तियों की धारणा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर एक के संबंध संपर्क में हमें आना पड़ता, संबंध निभाना पड़ता। तो वहाँ पर ये 2 शक्तियाँ मुख्य भूमिका निभाती है। तो पहली जो शक्ति है वह है सहन करने की शक्ति। अब प्रायः लोगों में यह भ्रांतियाँ हैं
कि लोग समझते सहन करना ये कमजोरी का प्रतीक है। ये एक प्रकार से कायरता है। लेकिन आप देखिए, सहन शक्ति के पीछे, सहन शब्द के पीछे ही क्या है? शक्ति। अर्थात सहन वही कर सकता जो शक्तिशाली होगा। सहन शक्ति भी है तो सहनशील अर्थात गुण भी है। तो देखा जाता है प्रायः छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अर्थात गलत फहमी के कारण बरसों पुराने बनाए हुए रिश्ते भी अचानक ही टूट जाते हैं। रीज़न सहन शक्ति की कमी। तो यहाँ पर हम देखते जो सहनशील आत्मा होगा उसके साथ कोई कितना भी उस पर अपशब्दों का प्रहार करते उसके प्रति भी उसको कमज़ोर समझ व सदा कल्याण की भावना रख आगे बढ़ते जाएंगे। कोई सामना करने की कोशिश करता है अपनी ही असंतुष्टता के कारण, तो उसके प्रति भी मधुरता, शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए उसे भी सहनशीलता का पाठ पढ़ाएंगे। क्योंकि उनके माइंड पे ये बात हमेशा होता कि व्यक्ति में बुराई अवश्य हो सकती है, लेकिन व्यक्ति कदापि बुरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार सामना करने वाली आत्मा के प्रति भी उन्हें भी वे अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझेंगे। तो ये गुण, ये शक्ति धारण होना सहज हो जाता है, जो एक गुणग्राही व्यक्ति की निशानी है। तो पहले शक्ति सहन करने की, दूसरा है समाने की शक्ति। अर्थात यदि हम किसी की कमियों को देखते हुए, सुनते हुए उसे वर्णन न कर यदि अपने अंदर समा लेते हैं, तो यह समाने की शक्ति भी परिवार में संबंधों को सदाकर बना रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको एक छोटे से स्टोरी से हम समझेंगे। एक परिवार में एक उच्च कुल की बहू आई। पहले दिन ही वे भोजन बनाई और भोजन में थोड़ा सा नमक ज़्यादा पड़ गया। फिर सभी सदस्य भोजन करने के लिए बैठे। जैसे ही भोजन का पहला निवाला खाया तो सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। तो किसी ने पूछा कि आज भोजन किसने बनाया? इतने में सास ने कहा, भोजन तो मैंने ही बनाया। और यह सब बातें चुपचाप खड़ी हुई बहू सुन रही थी। और जैसे ही ये शब्द सुनी, सास के प्रति वे एकदम गंभीर हो गई और गदगद होकर सास के प्रति प्रेम से भर गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी सास का मेरे प्रति कितना प्यार है, जो आज मुझे सबके सामने अपमानित होने से बचा लिया, अर्थात मेरी भूल को अपने में समा लिया। वे हमेशा के लिए सास की ऋणी, स्नेही और सहयोगी बन गई। तो देखिए, एक छोटे से समाने की शक्ति को धारण करने से सास बहू हमेशा सास की ऋणी बन गई। सास ने
बहू का दिल जीत लिया और उसे सदा के लिए अपना बना लिया। जो बड़े से बड़ी भौतिक संपदा भी जो कार्य नहीं कर पाया, वह कार्य एक छोटे से शक्ति ने, गुण ने कर दिखाया। तो कहने का भाव है, गुणग्राही दृष्टि वाला व्यक्ति दुश्मन को भी मित्र बना लेता है। तो इस प्रकार हम देखते दुनिया में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, चर अचर जितने भी प्राणी हैं, हम हर किसी से गुण उठा सकते हैं, क्योंकि गुणग्राही व्यक्ति मधु की तरह मीठा हो जाता, और जो मीठा है वही महान बन जाता। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर बैठेंगे। और अपने आप को देखेंगे। हम अपने से बातें करने के लिए अपने अंदर एक इनर स्पेस तैयार करते हैं। और इसको और अधिक गहरा बनाने के लिए तीन बार ये संकल्प करें कि मैं एक गुणग्राही आत्मा हूँ। अब मन से बातें करें। ऐ मन, ऐ दोस्त, अभी तक तुम बहुत भटके, अब ये जो समय है वो कमाई का समय है। अब हम दोनों मिलकर उस परम शक्ति, परम सत्ता, गुणों के सागर परमात्मा से बुद्धि जोड़ अपने अंतर मन में उस परम शक्ति परमात्मा से अनेक गुण रूपी मोती शक्ति, प्रेम, आनंद रूपी मोती चुगने के लिए तैयार है। ओम शांति। प्यार से रहो,
प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। कोयल जैसे, कोयल जैसे बोल से अपने दिल में अमृत घोले। ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। कोयल जैसे बोल से अपने दिल में अमृत घोले। ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। बोल से बनती है कितनी कहानियाँ, बोल से होता ही है लाभ और हानियाँ। ऐसा बोल हो बन जाए वरदान, बोल से होती है इंसान की पहचान। एक बोल से बना महाभारत, बोल से मिलती है दौलत शोहरत। सात सुरों की, सात सुरों की सरगम जैसे दिल में अमृत घोले। ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। सात सुरों की सरगम जैसे दिल में अमृत घोले। ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बना लो। शत्रु मित्र का आधार यही है, बोल से प्यारा कोई प्यार नहीं है। मन में सद्गुणों की कलियां खिलती, बोल से खुशियों की दुनिया है मिलती। सोच समझ के बोलो प्यारे, बोल से पहले तोलो प्यारे। कल की बातें, कल की बातें बीत चुकी हैं, बीती को अब भूलें। ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। कल की बातें बीत चुकी हैं, बीती को अब भूलें। ऐसा हो व्यवहार अपना हर मन को जो छूले। प्यार से रहो, प्यार